वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? डियर स्टूडेंट्स, guys, can you hear me? Am I Yes, audible? sir. Okay, that's good. Nagina is here. Okay, who else is here? मुंतहा नूर। ओके, फाइन। सो चले, हम कल से जहाँ पे हमने कल टॉपिक को लीव किया था वहीं से हम उसको रिज्यूम करते हैं। और लेट मी शेयर द स्लाइड्स विद यू। ओके, कल आपको याद है कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? कौन सी स्लाइड हमने कवर कर ली थी? कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच तक हमने कंप्लीट किया था? यस, जी। नगीना, आप कल प्रेजेंट थी क्लास में। डू यू नो कि कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था? सर वर्ब तक। यस, हमने लास्ट क्लास में जो है वो वर्ब तक डिस्कशंस कंप्लीट कर ली थी। हम एडजेक्टिव्स डिस्कस कर चुके थे, वर्ब को भी हमने डिस्कस किया था। तो आप लोगों ने घर पे क्या रिवाइज भी किया है? जो जो कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे पढ़े थे, या आप लोगों ने नहीं रिवाइज किया? जी जी, मुंतहा बच्चे आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। जी, रिवाइज किया था आप लोगों ने जो मैंने कल पढ़ाया या जो चीजें हमने कल डिस्कस की थी? जी, यस सर। ओके, आपने रिवाइज किया, गुड। अच्छा, Sir, वर्ब I पर wasn't present जी बोलें। yesterday, so जी, I wasn't present yesterday, so I didn't know. okay, you were not present yesterday. So today is your first class. In today's class, basically, these are the initial classes. Now we are basically revising the concepts of parts of speech. Let me tell you one thing more that in the previous class, I discussed with my students about the book. This is the book that you have to purchase from the market. This is first thing. And secondly, I have discussed the whole paper of the last year. जो फेडरल बोर्ड का पैटर्न है उस पेपर को मैंने डिस्कस किया था। ये दो चीजें आपके साथ सून शेयर हो जाएंगी ड्राइव के ऊपर। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो नाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये चीजें हम रिवाइज कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हमने स्टार्ट लेना है कि वो एडवर्ब से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एडवर्ब में आपके साथ जो है वो रिवाइज करवाऊंगा, और उसके बाद क्या होगा कि आज हम डिटेल में नाउन्स को डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ प्रोनाउंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। चलें, एडवर्ब से हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट प्लेस, तो मुझे आप लोग बताएंगे कि एडवर्ब क्या होता है? मैं आपको बता देता हूं। एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। ये तीन बातें आपने याद रखनी है कि एडवर्ब तीन काम करता है। लेट मी टेक द लेजर पॉइंटर हियर so that I can guide you well. So in the first sentence, if you see he swims well, यहां पर इस सेंटेंस के अंदर जो एक्शन है, वर्ब है, वो क्या है? स्विम्स। ही स्विम्स वेल। तो वेल जो यहां पे रोल प्ले कर रहा है वो क्या है? एडवर्ब है। व्हाई इट इज एन एडवर्ब? बिकॉज दिस वर्ड वेल, इट इज मॉडिफाइंग द वर्ड स्विम्स। स्विम वर्ब है, और जो चीज वर्ब को मॉडिफाई करती है उसे आप एडवर्ब कहते हैं। पहली बात। दूसरा क्या होता है कि एडवर्ब जो होता है एक और काम करता है, वो एडजेक्टिव्स को मॉडिफाई करता है। लाइक इन दिस केस यू कैन सी द एग्जांपल, ही इज वेरी हैप्पी। अब हैप्पी यहां पे क्या है? एडजेक्टिव। आपको पता होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन को या जो है वो प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। इस केस में ही को ये मॉडिफाई कर रहा है वर्ड हैप्पी। ही की आपको स्टेट पता लग रही है, ही इज हैप्पी। ही को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उसकी स्टेट क्या है? हैप्पी। और यहां पे वेरी जो है वो हैप्पी को मॉडिफाई कर रहा है। फॉर दिस रीजन इट इज एन एडवर्ब, बिकॉज यू कैन सी इन द डेफिनेशन कि एडवर्ब आर दोज वर्ड्स। कौन से वर्ड्स होते हैं जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं? और तीसरा काम एक एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। यहां पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ही प्लेड वेरी वेल। इस केस के अंदर क्या है कि प्लेड तो आपके पास वर्ब हो गया, प्लेड हाउ? प्लेड वेल। सो वेल इज एन एडवर्ब, बट वेरी वेल, ही प्लेड वेरी वेल, ये जो लफ्ज वेरी है वर्ड, इट इज मॉडिफाइंग द वर्ड वेल। ठीक है, तो इस वजह से ये एडवर्ब है। तो अब मुझे बच्चे आप दोनों बताओ कि ये एडवर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, या इसमें आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी
No, sir. ठीक है, दोनों को क्लियर हो गया, नगीना को भी और मुंतहा को भी क्लियर हो गया। चलें फिर हम Yes, आगे sir. मूव करते हैं। बच्चे अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आपने साथ साथ मेरे से स्लाइड के एंड पे फौरन से पूछ लेना है जब मैं आपसे कहता हूं, क्योंकि अगर आप पूछोगे तो आपकी लर्निंग होगी। बाज़ टीचिंग के अंदर क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे होते हैं और कोई चीज हम समझते हैं यार इस स्टूडेंट को पहले से पता है, लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता होती। तो अगर आप क्वेश्चन करोगे तो वो कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, चलें जी। एडवर्ब के बाद बेसिक लेवल पे मैं आपको बताता हूं कि प्रपोजिशन क्या होती है। आप लोग आप लोगों के पास कोई आइडिया है प्रपोजिशन के? आपने बैकग्राउंड नॉलेज के हिसाब से मैट्रिक में पढ़ा होगा या कुछ बेसिक नॉलेज है रिगार्डिंग प्रपोजिशंस? आप दोनों बता सकते हैं जी बच्चे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। That's your position of a noun. ओके, पोजीशन ऑफ अ नाउन, दैट्स गुड। बेसिकली प्रपोजिशन जो है वो दो नाउन्स की पोजीशन के बारे में बताता है। बेसिक लेवल यही है इसका, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि यू कैन सी इन द वीडियो, दिस इज माय हैंड एंड दिस इज अ सेल फोन। ठीक है, अब मैं आपके सामने एक सेंटेंस पढ़ूंगा, आपको इन दोनों की पोजीशंस पता लगेंगी। द सेल फोन इज डैश माय हैंड। अब यहां पे क्या बनेगा? द सेल फोन इज डैश माय हैंड क्या होगा? कैन यू टेल? On my hand. Very good, on my hand. Abhi, at the same time, now the cell phone is dash my hand. In. Yes, it's now in my hand. अब यहां से the cell phone is dash my hand. Over. Very good. Over or above, you can use both. ठीक है? So दिस इज द थिंग कि प्रपोजिशन आपको पोजिशनिंग बताती है। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल्स शो हो रही हैं। ही गोज टू कॉलेज मींस कहां जा रहा है, उसकी पोजीशन क्या है? टू कॉलेज। टाइम क्या है? एट। पोजीशन पता लग रही है किस टाइम पे क्लास होनी है? एट। टूवर्ड्स, ऑन, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं लाइक अंडर, अबव, बिलो, बिसाइड, ये सारे आपके पास प्रपोजिशंस कहलाते हैं और ये आपको पोजीशंस बता रही होती हैं नाउन्स के दरमियान की। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपने जो है इनकी डेफिनेशंस याद नहीं करनी है, आपने मेन फोकस करना है कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि पेपर में आपको अंडरलाइन वर्ड होगा एमसीक्यूज में, आपने आइडेंटिफाई करना होगा या फिर आपने क्या करना होगा कि प्रपोजिशन को प्लेस करना होगा ब्लैंक के अंदर। ठीक है, तो प्रपोजिशंस का भी बच्चे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। आप लोगों को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अगली स्लाइड पे मूव करूं मैं? Yes, sir. ओके, फाइन। नाउ वी आर ऑन द कंजंक्शंस। कंजंक्शन क्या होता है? सी से लफ्ज शुरू होता है कनेक्ट, और ये वर्ड क्या है? कंजंक्शन। बेसिकली ये दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, उसको कंजंक्शन कहते हैं। लाइक सिंपल आपको कंजंक्शंस पता होंगी, एंड, और, नॉर, बट, और, येट, सो, डिफरेंट। ये सारे वर्ड्स क्या करते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल मौजूद है, लेट मी रीड इट फॉर यू। Just as I was watching the football match on TV, electricity went off. So ये दो clauses हैं। नंबर वन clause क्या है? I was watching the football match on TV. Okay? दूसरी clause क्या है? Electricity went off. अब इन दो clauses को किस तरीके से ज्वाइन किया जा रहा है? With the help of just as. तो ये कंजंक्शन है। जरूरी नहीं है कि कंजंक्शन, बाज स्टूडेंट्स के यहाँ एक मिसकंसेप्शन होती है, वो समझते हैं कि कंजंक्शन हमेशा दो वर्ड्स, क्लॉजेस, सेंटेंसेस के दरमियान आनी चाहिए। जरूरी नहीं है। इस केस के अंदर आप देख सकते हो कि शुरू में आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल, दो इट वाज रेनिंग। अब एक क्लॉज क्या है? इट वाज रेनिंग। व्हाट वाज द नेक्स्ट क्लॉज? दे स्वैम इन द पूल। दो इट वाज रेनिंग, दे स्वैम इन द पूल। इन दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है दो के हेल्प से। यहां नेक्स्ट आपके सामने एक और मैं एग्जांपल रीड कर देता हूं। वी कैन मीट यू वेन एवर यू वॉन्ट। अच्छा, अब कंजंक्शंस का अभी मैं दोबारा बताऊं, एट अ बेसिक लेवल हम चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। इसकी जो टाइप्स हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। सो कंजंक्शंस के कॉन्सेप्ट में कोई इशू तो नहीं है बेसिक लेवल पे जी? No. ओके, फाइन। एंड व्हाट अबाउट मुंतहा?
No, sir. इट्स क्लियर? ओके फाइन. अच्छा, कंजंक्शन की बात आता है जी. इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शन तो सबसे आसान होता है. इसमें आप सडन इमोशंस या स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जब आप पोर्ट्रे करते हैं या उसको जब एक्सप्रेस करते हैं, सडन इमोशंस को, फीलिंग्स को, तो उसको इंटरजेक्शन कहा जाता है. जैसे आप मूव कर रहे थे और आपके पांव पे चोट आती है, आप कहते हैं आउच. आपने सोच के नहीं कहा था कि मैं चल रही होंगी या मैं चल रहा हूंगा और मेरे पांव पे कांटा लगेगा और मैंने क्या कहना है, आउच. ठीक है. आपने सडनली, अचानक से जब आप एक वर्ड प्रोनाउंस करते हो या किसी चीज को आप देखते हो कि कोई बहुत खूबसूरत है, आप कहते हैं वाओ, हाउ ब्यूटीफुल. सो जो वाओ हो जाएगा यहाँ पे, वो क्या है आपके पास, इंटरजेक्शन. यानी कि आप सडन और स्ट्रॉन्ग किस्म के जब इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, उसको आप इंटरजेक्शन कहते हैं. जैसे यहाँ पे आपके सामने 3-4 एग्जाम्पल दी हुई है. दैट्स फील वंडरफुल. अल्लाह, आई एम लॉस्ट इन द विल्डरनेस. जंगल में गुम हो गया मैं. दैट वाज अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम. सही है. तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो इंटरजेक्शन है. इसको आप आसानी से पहचान सकते हो बिकॉज एट द एंड ऑफ दिस वर्ड साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है. ये लाइन और आगे नीचे डॉट, यहां पे आप देख सकते हो. सो इस लेवल पे अब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, फ्रॉम नाउन टू इंटरजेक्शन, ये सारे के सारे मैंने अब आपको क्या करवा दिए, रिवाइज करवा दिए. ठीक है. अब एक छोटी सी एक्टिविटी हो जाए रिगार्डिंग दिस आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, क्योंकि जब तक एक्टिविटी साथ साथ नहीं होंगी तब तक फायदा नहीं होने वाला. अब यहां पे आप एक एग्जांपल देख सकते हो कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब एक सेंटेंस आपके सामने गिवन है भाई, पेपर में भी इसी तरह आएगा. ठीक है. बट एट दिस टाइम यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द वर्ड एट द बेसिक लेवल. स्टिल वाटर्स रन डीप. यस. यहां पे आपने बच्चे बताना है कि स्टिल कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है. एनी वन ऑफ यू. यस नगीना. Adverb. जी. Adverb. No, it's not an adverb. Yes, Muntaha. Adjective. 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 Yes, 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 yes. It is an adjective. बहुत simple concept है. Why? Because waters noun है आपके पास. पानी जो खड़ा होता है. ठीक है. कौन सा पानी? Still waters. Water noun है और इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है. इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है. कौन सा पानी? स्टिल वाटर्स रन डीप. जमीन पे जब पानी खड़ा होता है वो गहराई में चला जाता है. ठीक है. आपने बड़ा अच्छा अटेम्प्ट किया. शाबाश. वेरी गुड. एडजेक्टिव था. नेक्स्ट एग्जांपल. यस मुंतहा, इसको आपने बताना है. He still lives in the house. He still lives in the house. What is still? Sorry? Adverb. Very Adverb. good. This is an adverb. क्योंकि why it is an adverb? Because it is modifying the words lives. Lives क्या है आपके पास? Noun है और still उसको modify कर रहा है. For this reason it is an adverb. बिल्कुल ठीक आपने identify कर लिया. That's good. Very good. Next. After the storm comes the calm. Yes, any one of you can guess. What is this? Preposition. Excellent. Very good. Muntaha, that's a preposition because it's telling you about what? It's telling you about two things. One is storm and one is calmness. यानी कि तूफान के बाद जो है वो सन्नाटा हो जाता है, सुकून हो जाता है. Yes, नगीना बच्चे, अब आप ट्राई करो. The after effects of the drugs are bad. Yes, बच्चे. The after effects of the drugs are bad. जरा सोचें. नहीं क्लिक कर रहा? गेस करें. मे बी आप सही कह रहे हो. The after effects of the drugs are bad. Yes, I am waiting for you, Nagina. गेस करें कि क्या हो सकता है. Adverb. आफ्टर इफेक्ट्स नहीं, ये एडवर्ब नहीं है. वो एडवर्ब क्यों नहीं है? द रीजन बिहाइंड के इफेक्ट्स पहले मालूम करो कि क्या चीज है. इट्स नॉट अ वर्ब. क्योंकि इफेक्ट जो ए से लिखा जाता है, ए से, उससे आप वर्ब कंसिडर करते हैं. जो ई से लिखा जाता है दैट इज अ नाउन. तो फिर क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया क्योंकि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है. ठीक है. यस मुंतहा, आप बताएं अब ये वाला. The up train is late. Yes. What do you think क्या है? Preposition.
Oh no, it's not preposition. ये इसी तरह से कंफ्यूजिंग वर्ड्स पेपर में भी आते हैं कि आप स्टूडेंट क्या करते हैं, फौरन से देख के कहते हैं कि यार ये preposition हो सकती है, वाकई देखने में तो preposition लग रही है, बट आपने ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं. यू हैव टू आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड विद इन अ सेंटेंस कि इस सेंटेंस के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. इट इज टॉकिंग अबाउट अप ट्रेन. ट्रेन को मॉडिफाई कर रहा है. कौन सी ट्रेन है? Up train is late. So up is an क्या हो सकता है? Train is a noun. Adjective. Sorry? Adjective. Yes, it's an adjective. You're right. So the up train is late means up adjective है. अच्छा, ये इस तरह की जो स्लाइड्स हैं मैंने और भी आपके साथ शेयर की हुई हैं. डिफरेंट जो है यहाँ पे और भी डिफरेंट जो है एक्टिविटीज हैं, ये आपके साथ शेयर हो चुकी होगी या शेयर हो जाएगी ड्राइव पे सून और लेट. तो वहां से आप इसकी एक्टिविटी कर लीजिएगा. इंटरनेट पे भी आप कर सकते हैं. फिर भी समझ ना आए तो आप कल मेरे साथ दोबारा क्लास में चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि बेसिक लेवल पे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए. ठीक हो गया एट अ बेसिक लेवल. बेसिक लेवल पे आएगी तो फिर आगे आप एडवांस लेवल पे जाके कर सकते हैं ना. तो अब हम ऐसे करते हैं, जो हमारा आज का लेक्चर था जो हमने स्टार्ट करना था, क्योंकि ये रह गया था, हमने 15 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया. आज की क्लास में मैं बेसिकली आपके साथ नाउन को डिटेल में डिस्कस करूंगा और प्रोनाउन को डिटेल में डिस्कस करूंगा. ये दो चीजें डिस्कस होंगी आपसे. अच्छा, आज मैंने जो भी आपके साथ डिस्कस करना है नाउन और प्रोनाउन. नाउन की कौन कौन सी टाइप्स हैं या काइंड्स हैं जो आप लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं? कोई आप में से बता सकता है? जी, नाउन बेसिकली तो पता है ना, इट्स द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया. लेकिन इसकी कौन कौन सी टाइप्स आपने पहले पढ़ी हैं, काइंड्स पढ़ी हैं, वो बता देगा. कोई गेस कर दे. आप में से कोई भी बता सकते हैं, रैंडमली बता दें, जरूरी नहीं है सारी बतानी है. दो तीन जो आपके माइंड में आ रही हैं. Proper noun, हम्म. common noun, collective noun, abstract noun, concrete noun, collective noun. वेरी गुड. ठीक है मुंतहा, आप भी बच्चे कुछ बताना चाहते हैं? कोई और? No, sir. ओके. मैं अभी आप स्क्रीन पे पहले शो करवा देता हूं कि जो मैंने आपको कवर करवानी है. प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, कंक्रीट, काउंटेबल, अनकाउंटेबल. बस ये आपके पास 8 टाइप्स हैं. ये बच्चे आप लोगों को आनी चाहिए. अब मैं दोबारा एक दफा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं. नो नीड टू मेमोराइज द डेफिनेशंस. ओके, सो आपने करना क्या है, सिंपली आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कि प्रॉपर नाउन क्या है. पेपर में हो सकता है एक स्टेटमेंट गिवन होगी, अंडरलाइन होगा, आपने बताना होगा कि ये कौन सा नाउन है. 4 ऑप्शंस दिए होंगे, 4 में से एक सिलेक्ट करना होगा. तो इसीलिए सारों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए. मुझे पता है आप लोगों को आते भी होंगे, बट स्टिल वी विल रिवाइज दीज टाइप्स ऑफ नाउन्स और उसके बाद हम प्रोनाउन पे आएंगे और प्रोनाउंस की टाइप्स रिवाइज करेंगे. हाँ जी, प्रॉपर नाउन कौन सा होता है जी? यस, प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? A proper noun is a noun that identifies a single entity. ठीक है, single entity and is used to refer to that entity such as London, Jupiter और Sahara. यानी स्पेसिफिक जब आप नेम की बात कर देते हो ना, स्पेसिफिक, तो उसको आप कहते हैं प्रॉपर नाउन. याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज written with a capital letter. जो उसका इनिशियल लेटर होता है ना वो हमेशा कैपिटल होता है. जैसे जो हमारे नाम है, मेरा नाम दिलावर है, ठीक है, आपका नाम नगीना है, मुंतहा, ठीक है. हम सारों के जो नाम है ना वो प्रॉपर नाउन, ठीक है. और खास स्पेसिफिक जो प्लेसेस के नेम है, पर्सन्स के नेम है, ठीक है, कंट्रीज के नेम है, सिटीज के नेम है, वो प्रॉपर नाउन में कंसिडर होते हैं. जल्दी से मुझे मुंतहा और नगीना आप दोनों जो है दो दो प्रॉपर नाउन के एग्जांपल्स बताएं. पहले नगीना आप बच्चे बताओ प्रॉपर नाउन की 2 एग्जांपल्स, फिर हम आगे मूव करेंगे. यस बच्चे, अलामा इकबाल, वेरी गुड. एक और, वन मोर एग्जांपल. मुल्तान, वेरी गुड. एंड मुंतहा, प्लीज आप मुझे प्रॉपर नाउन की 2 एग्जांपल्स बता दो. Switzerland. गुड. Ali. अली, फाइन. अच्छा, अब यहाँ पे अब आपके सामने जो मैंने 3-4 एग्जांपल्स रख दी हैं, ये देखें. आई ऑर्डर द लैपटॉप फ्रॉम Amazon. इट्स अ नेम ऑफ अ स्पेसिफिक ऑनलाइन वेबसाइट, Amazon, so that's a proper noun. We are going to play a
वी आर गोइंग टू प्ले बेसबॉल इन जिना पार्क। जिना पार्क एक खास पार्क का नाम है, उसको रेफर कर रहा है प्रॉपर नाउन। इट्स मीनार पाकिस्तान जो है प्रॉपर नाउन हो गया आपके पास, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक नेम्स होंगे, और ये याद रख लो बच्चे, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। कभी कभार स्टूडेंट्स जो है वो कभी स्टोरी पढ़ रहे होते हैं ना, स्टोरी पढ़ते पढ़ते वो कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ अजीब सा वर्ड लिखा होता है, वो कहते हैं पता नहीं इसका मीनिंग क्या है, डिक्शनरी में भी सर्च किया लेकिन मीनिंग नहीं मिला। इनफैक्ट जब वो मुझे दिखाते हैं, मैं कहता हूँ बच्चे ये प्रॉपर नाउन, इट्स अ नेम ऑफ अ टाउन, इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, वो किसी खास चीज का नाम होता है। तो वहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये बात पता है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, तो आसानी से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है बच्चे, प्रॉपर नाउन के अंदर अगर कोई इश्यू है तो मुझे बताओ, अदरवाइज मैं नेक्स्ट टाइप पे मूव करता हूं। क्लियर है? Yes, sir. ओके। अब प्रॉपर नाउन के बाद जी कॉमन नाउन आता है। कॉमन नाउन का मतलब होता है जी आम चीज, ठीक है। जिसमें उर्दू में हम कहते हैं ना, इसमें मार्फा जिसे आप कह देते हो, इसमें नकरा वर्ड यूज करते हैं, वो प्रॉपर और कॉमन के लिए यूज किया जाता है आम। जैसे ये कॉमन में इट्स अ मोबाइल, अब वो कौन से ब्रांड का है, वी नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, लाइक लैपटॉप, लेकिन कौन से ब्रांड का है नहीं, ठीक है। बुक, दैट्स कॉमन। इसी तरह आप बात कर सकते हैं, डोर है, विंडो है, बॉय, गर्ल, टीचर। तो ये कॉमन नाउन्स होते हैं जो जेनरिक नेम की तरफ रेफर कर रहे होते हैं, यानी कि कॉमन वर्ड की तरफ रेफर कर रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल्स देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है यू ब्रोक माय फेवरेट मग। कौन सा मग भाई? आई रियली वांट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स। कौन सी जीन्स? ब्रांड का नाम तो नहीं है यहाँ पे। टीचर टीच इन स्कूल। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज। कौन से बर्ड्स की बात की जा रही है, कौन से ट्रीज की बात की जा रही है, ठीक है। सो कॉमन नाउन क्या होता है कि जेनरिक नेम हो जाता है, यानी कि एक आम नाम होगा किसी भी चीज का। जैसे कप हमने वर्ड पढ़ लिया, बुक है, मोबाइल है, ठीक है। कॉमन नाउन बच्चे आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्लियर है आप लोगों को क्लास? Yes. नेक्स्ट मूव करूं? साथ साथ रिस्पॉन्स देंगे तो पता लगेगा जी। आई कांट हियर एनीवन नाउ। नेक्स्ट मूव Yes, करूं sir. स्लाइड पे? Yes, sir. ओके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जनाब कलेक्टिव नाउन आ गया जी। कलेक्टिव नाउन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड और अ फ्रेज दैट रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स एज वन एंटिटी। कि आप एक वर्ड का एक नाम लेंगे, ठीक है, और वो एक नाम पूरे ग्रुप की तरफ रेफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल क्लास। अब क्लास किसी एक बंदे से तो नहीं होती ना, उसके अंदर टीचर होगा, दो तीन स्टूडेंट्स होंगे, दैट इज नोन एज क्लास। आर्मी, आर्मी किसी एक बंदे से तो नहीं होगी, एक बंदा चलता हुआ आर्मी आ रही है, ऐसे नहीं है। आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स की तरफ रेफर कर रही है। लाइक बंच, बंच कहते हैं गुच्छा। अब एक अंगूर पड़ा हो तो आप उसको तो नहीं कह सकते इट्स अ बंच ऑफ ग्रेप्स, नहीं, वो तो एक ग्रेप पड़ा हुआ है। तो बंच कहते हैं गुच्छे को, जो ग्रुप की तरफ रेफर करे। एक वर्ड बोलना है और वो वर्ड किसकी तरफ रेफर करे? पूरे ग्रुप की तरफ रेफर करे, उसको आप कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अ वर्ड रेफर टू ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, लाइक आर्मी, क्लास, कम्युनिटी, बंच, क्राउड, टीम, फैमिली। अब फैमिली एक बंदे से नहीं होती, मदर, फादर, सिबलिंग्स, फैमिली, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. जी बच्चे, जो जो क्वेश्चंस हो ना आपके, वो साथ साथ मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो कलेक्टिव नाउन से अब नेक्स्ट मूव करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये थोड़ा ट्रिकी होता है और अक्सर पेपर में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, जिसको आप ना देख सकते हो, जिसको ना आप टच कर सकते हो, उस चीज को एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। और ऐसे नाम, ऐसी चीज का जो भी नाम हो तो उसको आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह दोगे, जिसको ना आप देख सकते हो, जिसको ना आप टच कर सकते हो। लाइक हैप्पीनेस, यू कांट सी हैप्पीनेस, खुशी नजर नहीं आती, यू कांट टच हैप्पीनेस। ट्रूथ, सच नजर नहीं आता, आप सच को टच नहीं कर सकते हो। पॉवर्टी, गुर्बत नजर नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हो सकता है आप में से कोई स्टूडेंट के माइंड, किसी स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आए कि सर
पॉवर्टी तो नजर आती है, गुर्बत हमें नजर आता है, गरीब लोग नजर आ रहे होते हैं, वी कैन सी पॉवर्टी, वी कैन सी हैप्पीनेस। नो, यू कांट सी हैप्पीनेस। बेसिकली आप हैप्पीनेस को फील करते हो, आप हैप्पीनेस को जो है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से महसूस कर सकते हो। अगर हैप्पीनेस आपको किसी शख्स में नजर आ रही है, हो सकता है वो स्माइलिंग कर रहा हो सकता है वो बहुत ज्यादा बातें कर रहा हो सकता है उसका मोरल काफी हाई हो, तो ये सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। पॉवर्टी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, आप उसको डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स से अंडरस्टैंड करते हो। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं? कुछ कहीं पे पॉवर्टी नजर आ रही है, प्रॉपर हाउसेस नहीं होंगे उनके, प्रॉपर ड्रेसिंग नहीं होंगी, प्रॉपर जो है वो हेयर कट नहीं हुआ होगा, प्रॉपर आयरन क्लोथ्स नहीं होंगे, ये सारी चीजें वो बता रही होंगी कि वो क्या है जी, वो किसी प्रॉब्लम यानी कि वो पॉवर्टी एग्जिस्ट कर रही है वहां पे। जी बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल्स आपको मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूं। जैसे ट्रूथ है, डेंजर है, हैप्पीनेस है, एंगर है, लव है, जनरोसिटी है, सखावत जिसे कहते हैं, ये चीजें आप, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जी अब मुझे बताओ बच्चे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्लियर हो गया आप लोगों को? Yes. ओके फाइन, आपको क्लियर है, मुंतहा को क्लियर है, व्हाट अबाउट नगीना, आपको भी ये क्लियर हो गए कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन के? जी सर। ओके, और राहील आपने बच्चे ज्वाइन किया, आई होप कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन अभी हमने डिस्कस कर लिया, हम नाउन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद नेक्स्ट टाइप पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास कौन सी है? यस नगीना, आपका बच्चे सवाल है, यू हैव यू रेज योर हैंड। यस सर एज यू से कि पॉवर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो फ्रेंडशिप भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। ऐसे ही है बिल्कुल, फ्रेंडशिप भी आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि यू कांट सी फ्रेंडशिप, ठीक है। ऑनेस्टी, जैसे यू कांट सी ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप नजर नहीं आती, फ्रेंडशिप को आप डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से महसूस कर सकते हो। अगर दो गर्ल्स हैं, उनके दरमियान अच्छी फ्रेंडशिप है, तो आप कहोगे हो सकता है उनके दरमियान केयर का एटीट्यूड हो, ट्रस्ट का एटीट्यूड हो, ब्लाइंड ट्रस्ट जिसे हम कह सकते हैं। और यही दो चीजें इस वक्त मेरे ज़हन में आ रही है कि ट्रस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है, ट्रस्ट आप करने लगते हैं, केयर आप करने लग जाते हैं एक दूसरे के लिए, हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से पता लगेगा कि फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती है। जी नगीना बच्चे, क्लियर हो गया आपके सवाल का जवाब, कॉन्सेप्ट जी क्लियर? सर। ओके फाइन। जी अब हम आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप मेरे पास जो है वो मटेरियल नाउन है। सो यहाँ पे हमारे साथ बाकी पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं, एक आया था लड़का चला गया, कोई बात नहीं। अच्छा, मटेरियल नाउन पे हम आते हैं जी। मटेरियल नाउन नाम से जाहिर है वो किसी मटेरियल की तरफ रेफर कर रहा होता है। मटेरियल कहते हैं किसी धात की तरफ रेफर कर रहा होता है। मटेरियल नाउन के अंदर जो कुछ एग्जांपल्स हैं मैं आपको शो करवा देता हूं, लाइक सिल्वर, गोल्ड, वुड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक, इस तरह की चीजें। इस मटेरियल नाउन को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका यह है कि ये ऐसी धात का नाम होगा या ऐसा मटेरियल का नाम होगा जिससे आप मल्टीपल चीजें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज वुड, you can construct a bed from the wood, you can construct a chair from the wood, door, window, furniture, cutlery, wood से आप बना सकते हैं डिफरेंट चीजें। हाउसेस, you can construct a house from wood। अब सिल्वर की बात करते हैं, इसी तरह सिल्वर की ज्वेलरी बना सकते हैं, सिल्वर के बर्तन बना सकते हैं, मल्टीपल चीजें। आयरन से बहुत कुछ बन सकता है, डायमंड से मल्टीपल चीजें, प्लास्टिक के टायर, रबर के बल्कि टायर बनते हैं, रबर की डिफरेंट यूजेस होते हैं, ठीक है। तो मटेरियल नाउन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि सिर्फ ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि यू कैन कंस्ट्रक्ट मल्टीपल थिंग्स फ्रॉम वन आइटम। यस बच्चे? जी सर। ओके फाइन। Yes, sir. Okay, that's good. Now we're going to move to the next slide, that is a concrete noun. Concrete noun कोई भी ऐसा नाउन जिसकी फिजिकल स्टेट होती है। फिजिकल स्टेट मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, साइट जिसको देख सकते हो, सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो। अगर ये कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर है तो उसको आप कंक्रीट नाउन कहते हैं, ठीक है। उसको आप क्या कह देते हैं? उसको आप कंक्रीट नाउन कह देते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने मैं रखता हूं, लाइक पेन, बुक, टेबल, ये चीजें हैं। और ये आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना,
ठीक है, ये कॉमन नाउन की कैटेगरी में भी फॉल करता है। लाइक पेन कॉमन नाउन है, बुक कॉमन नाउन है, टेबल कॉमन नाउन है। लेकिन जब आपको एमसीक्यूज पेपर में दिए जाएंगे तो नीचे आपके पास ऑप्शन होंगे और वो ऑप्शंस एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। अगर कर भी रहे होंगे तो जो बहुत ज्यादा करीब तरीन ऑप्शन होगा, आपने बच्चे उस ऑप्शन को क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है और वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, वो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे। ठीक है, सो कंक्रीट नाउन की आसान सी बात क्या है, जिसकी फिजिकल स्टेट होती है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, उसको आप कह देते हो कंक्रीट नाउन। क्लियर? आगे मूव करूं, नेक्स्ट जी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करता हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ने हमें देर से ज्वाइन किया। अस्मा बतूल इज हियर एंड दुआ ज़ैनब इज हियर। तो ये है कि आप लोग थोड़े से लेट हो गए क्लास के लिए, लेकिन नो वरीज, जो कॉन्सेप्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं आप इनको ग्रैस्प करते जाओ, फिर बाद में स्लाइड शेयर होंगी तो वहां से आपने रिवाइज कर लेना है। सो काउंटेबल नाउन बड़ा सिंपल सा और बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं, बट यू कैन काउंट दैट नाउन इन कार्डिनल नंबर्स। ये कार्डिनल नंबर्स कौन से होते हैं? लाइक 1 2 3। अब जैसे मैं आपके साथ ये काउंट कर सकता हूं बुक को, दिस इज 1 बुक 2 बुक, तो कितनी होगी? 2 बुक्स हो गए। सो दिस इज काउंटेबल नाउन। एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड इज कंसिडर्ड अ काउंटेबल नाउन। लेकिन कौन किस तरह आपने उसको काउंट करना है, दोबारा मैं आपको बता देता हूं, इन कार्डिनल नंबर्स। और कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3। इस तरह से आप किसी को काउंट कर सकें। लाइक फॉर एग्जाम्पल 1 चेयर 2 चेयर्स 3 चेयर्स, 1 2 3 4 काउंटेबल हो जाए। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जांपल्स मैंने कुछ रख दी हैं। दिस बुक हैज 39 चैप्टर्स इन इट। ठीक है, ईच चैप्टर कवर्स 5 टॉपिक्स एंड एलेक्स हैज 4 पेंसिल्स। तो ये सारे के सारे बच्चे क्या है? काउंटेबल नाउन, जिसको आप कार्डिनल नंबर्स में काउंट कर सको। आसान है ना? ये आगे चलते हैं, काउंटेबल के बाद अनकाउंटेबल पे आ जाओ। अनकाउंटेबल नाउन कौन सा होता है जिसको आप कार्डिनल नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते? लाइक 1 2 3 4 इस तरह से काउंट नहीं होता। जैसे इसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, हेयर की मैं एग्जांपल देता हूं। हेयर इज अनकाउंटेबल नाउन, इसका प्लूरल भी खैर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन 1 हेयर 2 हेयर्स नहीं होता, 3 हेयर्स नहीं होता, हेयर ही रहता है। ठीक है, तो हेयर इज अनकाउंटेबल। राइस आप इसको काउंट नहीं कर सकते, लाइक 1 2 3 में काउंट नहीं कर सकते। इन अ सिमिलर वे अगर हम बात करते हैं शुगर, यू कांट काउंट शुगर। इसी तरह आप वाटर को काउंट नहीं कर सकते, लाइक 1 वाटर 2 वाटर्स 3 वाटर्स, दिस विल बी ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो वाटर आपके पास अनकाउंटेबल नाउन है। यहां पे मैं एक चीज और आपको बच्चे बताता चलूं कि इसके साथ साथ आप इसको अगर काउंट नहीं कर सकते लेकिन मैयर कर सकते हो, और मैयर करना इज समथिंग रियली एल्स। मैयर करना एक अलग चीज है। लाइक आप मैयर कर सकते हो वाटर को इन लीटर्स। क्या आप कहते हैं, हम जैसे कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं 1 लीटर और 1.5 लीटर और 2.25 लीटर, ये नहीं कि उसको आप मैयर कर रहे होते हो। मैयर करना इज समथिंग एल्स। काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट अलग है। काउंटेबल मींस कार्डिनल नंबर्स में काउंट होगा, और अनकाउंटेबल का मतलब क्या है? जिसको आप कार्डिनल नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स आपको शो हो गई। यस बच्चे, जो जो मेरे साथ मौजूद है, जो चीजें आप लोगों ने सुनी है, आप लोगों को क्लियर हो गई? यस अस्मा बच्चे, अस्मा इज हियर, दुआ इज हियर, मुंतहा, नगीना जी। बच्चे आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए जो जो हमने पढ़े हैं अभी? ओके फाइन। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं जस्ट नाउ। ओके, कोई सवाल नहीं है। अगर सवाल जेहन में आ भी जाए तो आप जस्ट यू हैव टू रेज योर हैंड्स, मुझे डिस्प्ले हो जाएगा और फिर मैं आपको आपके क्वेश्चन को एड्रेस कर सकता हूं। नाउ इट्स टाइम फॉर एन एक्टिविटी। जाहिर सी बात है, जब तक एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो लर्निंग नहीं होगी। अब स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? पॉइंट आउट द नाउन्स, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है। द क्राउड वॉज वेरी बिग। नाउन ऑलरेडी अंडरलाइन हुआ है, वो है क्राउड। अब आपने बताना है कि ये कौन सी नाउन की टाइप है, जिससे मैं पूछूंगा वो बताएगा, सारे नहीं बोलेंगे। यस मुंतहा बच्चे आप बताएं। Collective noun. कलेक्टिव नाउन है मुंतहा? ओके फाइन, Yes, sir. ठीक हो गया। अच्छा, यहां पे कलेक्टिव नाउन है आपके पास। नेक्स्ट, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। यस नगीना आप बताओ। ये abstract noun, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेरी गुड, ट्रूथ आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वी ऑल लव ऑनेस्टी।
ये मैं किससे पूछता हूं, एक मिनट, अस्मा बतूल। यस अस्मा बच्चे आप बताएं कि वी ऑल लव ऑनेस्टी, ऑनेस्टी कौन सी नाउन की टाइप है जो 4 ऊपर गिवन है? अस्मा बच्चे, आई एम टॉकिंग टू यू। ऑनेस्टी इज अ प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही अस्मा तक। दुआ बच्चे आप बता दो। Abstract noun. Okay, Dua is telling that is an abstract noun. You're right. Very good. It is an abstract noun. हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट भी हैं, सिद्रा रहमान। सिद्रा इज हियर। ओके फाइन। अच्छा, ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 पीपल्स। अब मुझे आप लोग रेंडमली बता सकते हैं कि क्लास कौन सा नाउन है जी? collective noun, वेरी गुड। पीपल्स कौन सा नाउन है? पीपल्स कौन सा नाउन है? एनीवन? common noun, हाँ, कॉमन नाउन है। वेरी गुड। ये कलेक्टिव और कॉमन नाउन दोनों यहां पर मौजूद है। पीपल्स कहते हैं शागिर्द को, स्टूडेंट्स को कहा जाता है। आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 20 स्टूडेंट्स। ओके, द एलिफेंट हैज ग्रेट स्ट्रेंथ। ये मैं आपसे पूछ लेता हूं, दुआ आप बताओ एलिफेंट कौन सा नाउन है? यस दुआ, शायद आवाज नहीं पहुंच रही। नगीना आप बता दो मुझे। proper noun, हाँ, एलिफेंट कॉमन है और स्ट्रेंथ कौन सा है आप ही बता दें। abstract noun, वेरी गुड। जो आपके पास स्ट्रेंथ क्या चीज है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये मैंने आपको छोटी सी एक्टिविटी करवा दी कि ये जो नाउन की मैंने आपको 8 या 7 टाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। नगीना हैज रेज्ड द हैंड। यस नगीना बच्चे, क्या बात है, पूछें सवाल। सर एलिफेंट प्रॉपर नाउन नहीं होगा क्योंकि एनिमल का हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है। नहीं नहीं, देखिए एलिफेंट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, वो मुझे नहीं आती बिकॉज मैंने बायोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी हुई। लेकिन अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूं, अगर हम कैट की बात करते हैं, कैट आपके पास एक जो है वो कॉमन नाउन है, ठीक है, या डॉग जो है वो कॉमन नाउन है। अगर डॉग की आप बात करते हैं, बात कहते हैं, उसकी टाइप्स होती हैं, जर्मन शेफर्ड होता है, हस्की होता है, डिफरेंट उसकी टाइप्स आ जाती है ना, उसकी खास क्लास या ब्रीड की जब आप बात करते हो। इसी तरह एलिफेंट्स की भी तो डिफरेंट जो है वो ब्रीड्स होंगी ना। तो एलिफेंट एक जेनरिक नेम है, कॉमन, वो तमाम एलिफेंट्स की तरफ रेफर कर रहा है। गॉट द आइडिया? यस सर, जज़ाकल्लाह। कोई मसला नहीं, चलिए ये भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, मैं दोबारा से एक दफा ये स्लाइड्स में आपको टाइप्स दिखा देता हूं, ये आपके साथ शेयर भी हो जाएंगी। ये आपके पास टाइप्स गिवन है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। बस ये आपको टाइप्स बेसिक आनी चाहिए। नाउन में से अगर कोई पेपर में सवाल आएगा तो वो आपसे यही टाइप्स पूछेंगे, इसके बाहर मेरा नहीं ख्याल कि कोई और टाइप पूछी जा सकती है, ठीक है। तो पेपर में अंडरलाइन वर्ड होगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई कि वो एब्स्ट्रैक्ट है, कंक्रीट है, कलेक्टिव है, कॉमन है, प्रॉपर है। छोटी सी मैंने एक एक्टिविटी भी आपको करवा दी। आगे चल के फिर आपके क्विजेस भी होंगे, टेस्ट भी लिए जाएंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद बेहतर हो जाए, ठीक है। अब हम जनाब मूव करते हैं, नाउन के बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है जी? प्रोनाउन। अब प्रोनाउन वो चीज होती है जो नाउन की जगह इस्तेमाल की जाती है, और प्रोनाउन भी कोशिश करूंगा कि कंप्लीट हो जाए, लेकिन हमारी क्लास खत्म होने में सिर्फ 7 मिनट्स रह गए। सो लगता है कि प्रोनाउंस फिर हमारी नेक्स्ट क्लास पे चले जाएंगे, लेकिन नो वरीज, आप नाम तो इस यहाँ पे देख सकते हैं जो मैंने आपको प्रोनाउंस पढ़ाने हैं। प्रोनाउन का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ज़हन में रखिएगा। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ अ नाउन। नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज होता है। टाइप्स ऑफ नाउन मैंने आपको स्क्रीन पे शो करवा दिए। ये आपको बेसिक नाउन्स की टाइप्स से क्लियर होनी चाहिए। पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनाइट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन। ये वो बेसिक टाइप्स हैं कि अगर आपको ये आती हैं तो आप प्रोनाउन से जो क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज आएंगे पेपर के अंदर, वो आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये बेसिक लेवल की टाइप्स आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस पे आते हैं। आपसे मेरा सवाल है क्लास, आप लोग मुझे बताएं, बल्कि मैं खुद सिलेक्टिवली क्वेश्चन कर लेता हूं। यस अस्मा, आप मुझे बताओ कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर देयर आर पर्सन्स, हम यूज करते हैं वर्ड पर्सन का, तो वो आप बता सकते हैं कि ग्रामेटिकल कितने पर्सन्स होते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश ग्रामर में कितने पर्सन्स होते हैं? अस्मा, आप अगर आप सुन रहे हैं, शायद नेट का मसला होगा, आप माइक अनम्यूट करके मुझे आंसर कर सकते हैं। ओके, चले खैर है।
अच्छा, आप मुझे बताएं कि मे बी वहां आवाज नहीं पहुंच पा रही। यस नगीना, आप मुझे बताओ। सर 3। 3 पर्सन होते हैं, कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात कर रहा हो। अभी इस केस के अंदर मैं यहां पे क्या हूं? फर्स्ट पर्सन। आप लोग क्या है? सेकंड पर्सन। अगर कोई यहां पे मौजूद नहीं है, हम उसके बारे में बात करते हैं, ही और शी विल बी द थर्ड पर्सन, उसको आप थर्ड पर्सन कंसिडर करोगे। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैंने आपको एक छोटा सा चार्ट दिखाया है, इसको काफी डिटेल में समझने की जरूरत है। आपने पहले ये फॉर्म्स देख रखी हैं, लाइक आई, माई, माइन, मी, वी, आर, आर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, ही, हिज, हिम, शी, हर, हर्स, हर। ये पहले आपने देखा हुआ है चार्ट, पढ़ा होगा डिफरेंट जगहों पे। अब इसको समझें कि अगर आप इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन, अगर मैं फर्स्ट पर्सन, मैं अगर अपनी जगह कोई प्रोनाउन यूज करूंगा, मेरा नाम दिलावर है, और मैं अगर अपनी जगह पे कोई प्रोनाउन यूज करूंगा तो वो आई होगा या वी होगा? आई इज फॉर सिंगुलर केस, अगर मैं अपनी बात करूं, आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश, ठीक है। अगर मैं वी आर हेयर टू गाइड यू मींस कि हम जितना भी गार्डियन एकेडमी का जो सेटअप है हम उसकी तरफ रेफर कर रहे हैं कि वी आर हेयर, द फैकल्टी इज हेयर टू गाइड यू, सही है। तो ये आई और वी ये आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड यू, अगर मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूं, चाहे मैं किसी एक को कहूं या मैं कलेक्टिवली सारे स्टूडेंट्स को जब मैं मुखातिब कर रहा हूं, तब भी यू ही वर्ड यूज होगा, ठीक है। यू आपके पास सिंगुलर भी है और यू प्लूरल भी यूज होता है। थर्ड पर्सन कौन सा है? ही यूज हो सकता है अगर मेल है, फीमेल है शी। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग है तो उसके लिए आप इट का वर्ड यूज कर सकते हैं, या कोई एनिमल है तो उसके लिए इट यूज हो सकता है, कोई प्लूरल चीज है तो उसके लिए दे यूज होता है, ठीक है। ये मैंने जो अब आपको स्क्रीन पे शो करवा दिए ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। ये आई, वी, यू, ही, शी, इट, इनकी पोजीशन का नाम क्या है? सब्जेक्टिव पोजीशन, कि ये सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्टिव पोजीशन पे आएंगे। सब्जेक्टिव पोजीशन का क्या मतलब होता है? सब्जेक्टिव पोजीशन का मतलब ये होता है कि ये एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे, या सब्जेक्टिव की जगह कोई और वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो उसको आप क्या कह देते हैं? नॉमिनेटिव। तो ये दो वर्ड्स आपने याद कर लेने, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव, पेपर में यूज होते हैं ये वाले वर्ड्स, ठीक है। नॉमिनेटिव का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव पोजीशन। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है? नॉमिनेटिव पोजीशन। आगे चलें, ये दरमियान वाली जो दो रोज हैं इसको आप कह देते हैं जनाब पोजेसिव। या पोजेसिव्स क्या चीज होती हैं? जैसे उर्दू में हम वर्ड यूज करते हैं मलकियत शो करना, और इंग्लिश में हम वर्ड शो करते कहते हैं ओनरशिप शो करना, मालिक होना किसी चीज का। तो ये क्या है? पोजेसिव। अब यहां की जो रो आपको नजर आ रही है, माय, आवर, यूअर्स, हिज, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और इनको क्या कहते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव्स। और ये जो रो आपको नजर आ रही है, माइन, आवर्स, यूअर्स, ये सारे के सारे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। और लास्ट केस आपके पास आ जाते हैं एक्यूजेटिव केस, या इसको आप कह देते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जी बच्चे, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो, बिकॉज नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 मिनट्स। जी बच्चे, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क। मुंतहा, नगीना, आई थिंक दो ही रह गए स्टूडेंट्स, तो आपके भी कोई सवाल, बल्कि और भी, अस्मा इज हियर, मुंतहा, नगीना, सिद्रा। यस बच्चे, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक पर्सनल प्रोनाउंस सो प्लीज आस्क। और घबराए नहीं, क्वेश्चन पूछने से, पूछेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे? ठीक है। अच्छा, यहां पे एक चीज मैं आपको बताऊं कि ये पोजेसिव एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन से पहले यूज होते हैं। लाइक दिस इज माय फोन, मैं इसको क्या कहूंगा? माय फोन, ठीक है। अगर हम क्लास की बात करते हैं, आवर क्लास, हमेशा ये नाउन से पहले यूज होते हैं, इसीलिए आप इनको एडजेक्टिव्स कंसीडर करते हैं। अकेला यूज नहीं हो सकता माइन, लेकिन जो माय जो है अकेले नहीं यूज हो सकता, लेकिन माइन जो है वो अकेले यूज किया जा सकता है, ठीक है। जी बच्चे, जल्दी से मुझे फीडबैक दे दें अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि टाइम हमारा अप हो गया है, 6:30 हो गए, क्लास खत्म होती है। यहीं से जो क्लास है हम नेक्स्ट कल सुबह स्टार्ट करेंगे, कल मतलब इस टाइम पे स्टार्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जल्दी से। थिंग्स आर नो क्लियर? सर।
ओके नगीना, यस बच्चे सवाल पूछ लें जल्दी से। कर दीजिए। नगीना हैज रेज्ड हर हैंड जी। चलिए ठीक है बच्चे, ऐसे है कि अभी हम क्लास एंड करते हैं। जो क्वेश्चन जो हैं वो फिर आप जेन में रखिएगा, कल आप उस क्वेश्चन को मेरे से पूछ लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आपने जाना होगा। और अभी मैं मीटिंग को लीव करता हूँ, और ये है कि कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से इसी टाइम पे मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, और ये टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ा दिए उनको रिवाइज करें। ये ग्रामर जो ही हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इंशाल्लाह ताला परसों से फिर जो है हम चैप्टर को भी स्टार्ट करेंगे, उसकी भी रीडिंग करेंगे, सारा इस तरह से लेके चलेंगे। तो ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज डियर स्टूडेंट।